नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तैयारियों से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कल बीजेपी की लोकसभा प्रभारी और विस्तारकों की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी 14 हारी हुई सीटों को जीतने के लिए रणनीति बना रही है। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सुनील बंसल मौजूद होंगे। तो सबसे पहले उन सीटों को लेकर रणनीति साफ कर ली जाएगी, तय कर ली जाएगी जिन सीटों पर बीते लोकसभा चुनाव में हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था। ये 14 सीटें हैं जो बीजेपी जीत नहीं पाई थी और इन सीटों के लिए अलग समीकरण, अलग रणनीति बीजेपी ने तैयार की है। कल बीजेपी के लोकसभा प्रभारी और विस्तारकों की बड़ी बैठक में उसी रणनीति पर चर्चा की जानी है। यूपी कांग्रेस में बदलाव किया गया है। अजय राय यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। ब्रजलाल खाबरी की जगह अजय राय को कमान सौंपी गई है। अजय राय उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो एक बड़ी जानकारी भी आपको बता रहे हैं और किस तरह से एक बड़ा बदलाव इसे देखा जा रहा है कि ब्रजलाल खाबरी की जगह अब अजय राय को कमान सौंपी गई है। ये अजय राय वही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा। 2014-2019 में वाराणसी से कांग्रेस की सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि हार का सामना करना पड़ा। 5 बार विधायक रहे हैं अलग अलग दलों में और निर्दलीय भी। अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान अजय राय के हाथ में होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सवाल पूछने के लिए एआईएमआईएम नेता आसिम वकार लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। आसिम वकार को बाहर ही रोक दिया गया। ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुट गए। टकराव की स्थिति देखते हुए भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात करनी पड़ी। आसिम वकार का कहना था कि वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर कमलनाथ के बयान पर सवाल करना चाहते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और उनके मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ साहब नफरत का जहर बेच रहे हैं उसमें। मैं राहुल गांधी जी से पूछ रहा हूं कि क्या वो भी हिंदू राज बनाना चाहते हैं। मैंने ब्रजलाल खाबरी साहब से वक्त मांगा था, उन्होंने वक्त नहीं दिया मिलने का। अब अगर मुझे आगे वक्त नहीं दिया जाएगा तो मैं अगला कदम जल्दी आप लोग को डिसाइड करके बताऊंगा कि मैं दिल्ली जाकर नेताओं से मिलूंगा। उधर सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एसपी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने जितना धोखा हमें दिया है उसका सूद समेत वापस कर सफाई पहुंचा देंगे। राजभर ने आगे कहा कि एसपी को घमंड था कि ओपी राजभर को खत्म कर देंगे, लेकिन अब खत्म होने की बारी सपा की है। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव अब विपक्ष में ही बैठने की तैयारी करें। 20 साल तक उनकी पार्टी सपा का कोई भी स्कोप नहीं है। ओपी राजभर घोसी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने अपने पुराने गठबंधन के साथी अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया। उन्होंने बहुत परेशान हैं बेचारे, बहुत परेशान हैं, लेकिन ये ना जाने तुरंत कि घबरा मत बोलो। जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित वहां लौटा के हम सफाई ना पहुंचा देली। अपन अपने माँ बाप का बेटा नहीं घबरा मत। एक हो जाइए आवा चुनाव में, एक हो जाइए। जहां जाबा तहां हम तैयार रहिला। हम लोग तो हमेशा तैयार रहिला। इन्हें घमंड रहल कि ओम प्रकाश राजभर के खत्म कर दे। अरे हमें का खत्म करबे भाई, अब तू खत्म हो हुआ। ये समझ ला 20 साल लगातार 27 से विपक्ष में बैठा का जुगाड़ खाली बनावा, जीता का बात छोड़ दी था। और बीजेपी ने जहां ओपी राजभर के बयान का समर्थन किया, वहीं समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर को सलाह दी है कि वो अपने दिमाग का इलाज करवाएं। अखिलेश यादव जी की फितरत है कि जो उनके करीब होगा, नजदीक होगा, उसको वो धोखा देंगे। जिस पिता ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, उन्हें पिता से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छीन लिया था। जिस चाचा ने उनको राजनीति में इतना आगे बढ़ाया, उस चाचा को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, बाद में उनको शामिल कर लिया। ओम प्रकाश राजभर जी को भी गठबंधन का अलायंस पार्टनर बना करके 2022 का चुनाव लड़ा, लेकिन एक बीमार व्यक्ति जो हताश है, निराश है, परेशान है,
ओम प्रकाश राजभर जी के साथ समाजवादी पार्टी की पूरी सहानुभूति है। आज ओम प्रकाश राजभर जी की स्थिति पेंडुलम के जैसी हो गई है। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी पिता पुत्र मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी के बयानों में हताशा है, निराशा है। समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के मानसिक रूप से जल्दी स्वस्थ होने की कामना करती है। घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। कड़ी टक्कर बीजेपी और साथ ही सपा के बीच में है। एसपी प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने आज नामांकन दाखिल किया और पर्चा दाखिल करने के बाद में सपा प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा किया और साथ ही कहा कि बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। हर क्षेत्र का मुद्दा होता है विकास, विकास का मुद्दा रहेगा। दारा सिंह चौहान है आपके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी से, वो हमारे मित्र हैं, उनका नाम मत लीजिए। वो 7-8 पार्टी में रह चुके हैं और 3 बरस में उन्होंने एक कल भी नहीं गड़वाया है पानी पीने के लिए गरीबों को। तो मुद्दा क्या है? आप जानते हैं 100 बेड का अस्पताल जहाँ किसने बनवाया? मैंने बनवाया, हर चीज मैंने बनवाया है। तो फिर जो बनवाया है, जो काम किया, वो जीतेगा। इधर मऊ में पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच नोक-झोंक हो गई। घोसी सीट से एसपी प्रत्याशी सुधाकर सिंह पर्चा दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां नॉमिनेशन कक्ष के बाहर ही हंगामा हो गया, क्योंकि नामांकन कक्ष में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग। पुलिस ने जब रोका तो एसपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। दारोगा कार्यकर्ताओं को समझाते रहे, लेकिन एसपी कार्यकर्ता हंगामा करते रहे। औरैया में समाजवादी पार्टी नेता के बेटे ने तलवार लहराई। तस्वीरें महारानी अवंतीबाई की जयंती पर निकाली गई यात्रा की है। सपा नेता के बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस ने तलवार लहराने वाले समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाली थाना अंतर्गत महारानी अवंतिकाबाई जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आयोजकों एवं समर्थकों के द्वारा चेयरमैन के लड़के को एक तलवार भेंट की गई थी, जिसमें चेयरमैन का लड़का म्यान से तलवार निकाल करके उसे लहराया गया था, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में कोतवाली औरैया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज पहुंचे संजय निषाद का एक बड़ा बयान आया है। प्रयागराज के श्री श्रृंगवेरपुर के किले में स्थित मस्जिद पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि मुसलमान भाइयों से वो अपील करते हैं कि वहां से मस्जिद हटा लें, क्योंकि विवादित स्थल पर इबादत करने का लाभ नहीं मिलता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, उसी तरह श्रृंगवेरपुर धाम में मस्जिद को हटा देना चाहिए। निषाद राज के किले को और भी भव्य वो बनवाएंगे। अब किसी के मान सम्मान का मतलब होता है कि हमारा किला हमारी विरासत है और उसमें भगवान राम रात्रि विश्राम किए, उनके सीने पर मस्जिद रहेगा, तो निश्चित रूप से उसे हटाने के लिए हमारे लोग गुस्से में आते हैं जब जाते हैं वहाँ। तो उसका तरीका ही अपील मैंने किया है लोगों से कि भाई विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है हमारे इस्लाम धर्म में। तो वहाँ जब विवादित है, वो जब प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने खुदाई कराई तब मस्जिद नहीं था, कागज में मस्जिद नहीं है, पुरातत्व विभाग ने बोर्ड लगा रखा कि 200 मीटर 300 मीटर के अंदर कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। तो ये सब गलत है और उन्होंने उसका विकास किया, जंगल से मंगल कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया है, मुख्यमंत्री जी ने भगवान राम और निषाद राज के गले लगी मूर्ति लगाई है, पर्यटक स्थल घोषित किया है। तो जो भी पर्यटक स्थल हो, जो भी सांस्कृतिक जगह हो, जो भी विरासत हो किसी किले पर, इस तरीके से उस पर कब्जा करना, उस पर तो एक तरीके का झगड़े करने के तरीका हो गया। तो उसे हटाकर शांति कायम करें। एसटीएफ ने शामली से एक संदिग्ध आतंकी कलीम को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आईएसआई के इशारों पर कलीम यूपी में दंगे कराने की साजिश रच रहा था, जो कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से भारत लौटा है। कलीम से 2 मोबाइल और आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट, फोटो, उर्दू भाषा में लिखे कागजात भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि कलीम पाकिस्तान में आईएसआई के ऑपरेटिव आतंकी दिलशाद उर्फ मिर्जा उर्फ शेख
खालिद के संपर्क में आया था। आईएसआई हैंडलर से संपर्क के लिए कलीम ने फर्जी आईडी पर सिम कार्ड लिया था और इसी सिम कार्ड के जरिए कलीम जिहादी गतिविधियों को बढ़ा रहा था। राजस्थान के अनूपगढ़ से सेना की तस्वीरें हैंडलर को भेजा करता था और राफेल विमान के फोटोग्राफ से जुड़े अखबार की कटिंग भी पाकिस्तान भेजी गई थी। आरोप है कि आईएसआई के इशारों पर कलीम भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में जुटा था। दंगे कराने के लिए कलीम को आईएसआई ने हथियार देने का वादा किया था। अतीक अहमद के करीबी गुर्गे गुलफुल के घर जुआ खेले जाने का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में करीब 12 लोग हैं जो जुआ खेल रहे हैं। वीडियो में ताश के पत्तों के साथ पैसे भी फेंके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कई आपराधिक किस्म के लोग हैं जो यहाँ इकट्ठा हैं। बताया जा रहा है कि गुलफुल प्रधान के यहाँ बुलडोजर कार्रवाई से लेकर ईडी तक की छापेमारी हो चुकी है। लखीमपुर खीरी में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए नेपाली डांसर्स को बुलवाकर डांस कराया गया। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के मौके पर चंदन चौकी कोतवाली इलाके में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें नेपाली लड़कियों को बुलाकर मंच पर फिल्मी गाने बजाकर डांस कराया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वाराणसी में 4 दिवसीय Y20 सम्मेलन की शुरुआत हो गई, जहां पहले दिन IIT BHU के सुपर कंप्यूटिंग सेंटर एंड रिसर्च इंजीनियरिंग हब में आए हुए 20 देशों के डेलीगेट्स ने भ्रमण किया। यहां इन्होंने मशीनों की जानकारी ली। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। सम्मेलन में उद्योग, नवाचार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। Y20 G20 का एंगेजमेंट ग्रुप है जो यूथ के एजेंडाज को हम लोग वर्ल्ड फोरम पे हम लोग इसको पुट करेंगे और हम लोग इसको ग्रामीण परिवेश तक भी ले जाने का प्रयास किए, हम और हमारी टीम, ताकि लोगों के ओपिनियन हम लोग पूरे देश से हम लोग लेके और इसको आज 3 दिन का जो हमारा Y20 का समिट है उसमें हम लोग रख सकें और आने वाले समय में युवाओं का भविष्य तय कर सकें। वाराणसी पुलिस ने अतिथि देवो भव कहावत को हकीकत में बदल दिया है। दरअसल Y20 में शामिल होने आए अर्जेंटीना के डेलीगेट का पुश्तैनी पेंडेंट गिर गया था, जिसे पुलिस ने तुरंत खोज निकाला। अर्जेंटीना के डेलीगेट ने वाराणसी पुलिस की सराहना की और उन्हें धन्यवाद भी दिया। मुजफ्फरनगर में अवैध तमंचा रखने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी की पत्नी ने ही ये जानकारी पुलिस को दी। दरअसल बुधवार को महिला ने पुलिस को फोन कर जानकारी दी कि उसके पति मोहम्मद फैजल ने घर पर एक अवैध तमंचा रखा है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच की और तमंचा बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 16 अगस्त को थाना सिविल लाइंस को एक सूचना मिली कि एक महिला जो कि अंसारी रोड की रहने वाली है, उसके बाद सूचना दी गई कि उसके पति के पास तमंचा है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई। जांच में पाया गया तमंचा, उस व्यक्ति के पास तमंचा है। पुलिस द्वारा तमंचा बरामद कर लिया गया है तथा उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने करीब 45 लाख के नशीले पदार्थों को जलाकर नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई है और इस प्रक्रिया के लिए एक पूरी कमेटी भी बनाई गई। नशीले पदार्थों को जलाने के बाद उसे गड्ढे में खुदवा कर दबा दिया गया। ये माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में और जो विधिक प्रक्रिया पालन करते हुए थाना चरथावल और सिविल लाइन के लगभग 19 मालों का जो है आज जलाकर उसे नष्ट किया गया है, जो NDPS से संबंधित है। और इनकी जो तत्कालीन उस समय की अगर अनुमानित लागत देखी जाए तो लगभग 40-45 लाख के करीब होगी। इधर हरदोई के शहर कोतवाली इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। 3 चोरों ने उसी दुकान को अपना निशाना बनाया जहां पर वो कभी नौकरी किया करते थे। दुकान मालिक ने उनकी आदतों से परेशान होकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया था, जिसके बाद उन्होंने बदला लेने के लिए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मामले की पड़ताल की तो खुलासा हो गया।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना क्षेत्र कोतवाली शहर जनपद हरदोई में महिमा कलर लैब में एक चोरी की घटना हुई थी। ये पिछले हफ्ते हुई थी। इसमें लगातार पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों का पता लगाने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा था। चोरी गए एक ड्रोन, 3 वीडियो कैमरे, एक डिजिटल कैमरा और तमाम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मिक्सिंग मशीन इत्यादि मिला। उन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने ही महिमा कलर लैब से चोरी किया था। पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के गोमती नगर में चलती कार में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के बाद में बोनट से धुआं निकलने के बाद आग से कार जल गई। ड्राइवर और कार सवार मां बेटी ने कूदकर अपनी जान बचाई और दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पूरा मामला गोमती नगर के लोहिया पार्क चौराहे के पास का है। आगरा में अपने ही अपहरण की झूठी कहानी गढ़ने वाले लड़के को पुलिस ने बरामद कर लिया। थाना कमलानगर क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है कि एक तरफा प्यार के चक्कर में लड़के ने अपने ही अपहरण की साजिश रची। झूठी साजिश। लड़का घर से कोचिंग के लिए निकला था, लेकिन रात तक जब नहीं लौटा तो पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने कई टीमों को लगाया। आखिरकार लड़के को आगरा के खंदौली टोल प्लाजा से बरामद कर लिया गया। ऋषभ आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष TN अग्रवाल का नाती है और 11वीं में पढ़ता है। तो लगातार पुलिस के द्वारा 3 टीमें निकाली गई, CCTV फुटेजेस वगैरह को दिखाया गया और सभी थाना क्षेत्र वहां के आसपास के उनको एक्टिव किया गया। लगातार तलाश की गई। रात में खंदौली टोल के पास उनको सूचना मिली कि वो बालक वहां पर है और इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंच के उसको बरामद करके सकुशल उसको उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया और इस गुडवर्क के लिए थाना कमलानगर पुलिस की टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। कानपुर में पुलिस विभाग बंदरों के आतंक से परेशान है। पुलिसकर्मी कभी गुलेल तो कभी डंडा लेकर भगाते हुए नजर आ रहे हैं। बंदरों को भगाने के लिए यहां पर कटआउट भी लगाए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी यहां बंदर मानने को तैयार नहीं है। ये बंदर पुलिस वालों के टिफिन और साथ ही हेलमेट तक छीन लेते हैं। वन विभाग ने शिकायत मिलने पर कई बंदरों को पकड़ा है, लेकिन फिर भी बंदरों का आतंक जारी है। पहले लाठी, फिर डंडा, फिर गुलेल और अब कटआउट। हम बात कर रहे हैं कानपुर के पुलिस कमिश्नरेट के इस कार्यालय में, जहां पुलिस कर्मियों को बंदर से डर है, क्योंकि ये बंदर जहां एक और नुकसान पहुंचा रहा है तो वहीं पुलिस दहशत में है। फरियादी बंदरों के डर के मारे आते नहीं हैं। इन सबको देखते हुए आप देख सकते हैं कि ठीक पीछे पुलिस ऑफिस में कटआउट लगा दिया गया है, ताकि जो बंदरों के आतंक को रोका जा सके। हालांकि इससे भी बंदर मान नहीं रहे हैं और आए दिन कुछ ना कुछ गतिविधियां करते हैं, जिससे पुलिसकर्मी भी परेशान यहाँ ड्यूटी में लगे। सर, बंदर कितना परेशान करते हैं? बहुत बंदर परेशान करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बंदर भगाते हैं उनको डंडा लेके। अच्छा, क्या नुकसान पहुँचाते हैं? नुकसान सब गद्दी फाड़ देते, सीटों की जो है सब, किसी का टिफिन लेके भाग रहे, किसी का कहीं कुछ। बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो आप देख सकते हैं ये पुलिस के कर्मी हैं जो इस बात के लिए भी लगाए गए हैं, देखने के लिए कटआउट के बाद भी, कि यहाँ किसी प्रकार का बंदर कोई नुकसान न पहुँचाए। अब देखना ये होगा कि कटआउट का फॉर्मूला कितना सार्थक होता है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।